राधे राधे दोस्तों। और चलिए आज हम एक और बौद्ध की स्टोरी प्रस्तुत कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, धन दौलत और मटेरियलिस्ट सुख होने के बावजूद भी हम मनुष्य क्यों गरीब क्यों हो जाते हैं? हम क्यों अपने जीवन में अपने गरीब को महसूस करते हैं? बुद्ध के अनुसार हम अपने आप को गरीब समझते हैं क्योंकि हमारे मानसिक स्थितियां, व्यवहारों और आशाओं की प्रभाव हमारे गरीबों के अनुभव पर होता है। इसी से जुड़ी बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी, जिसको अगर आपने समझ लिया तो आप यह भी समझ जाएंगे कि हम गरीब क्यों बन जाते हैं, और अगर हम गरीब बन जाते हैं भी तो इन गरीबों को दूर करने का क्या उपाय है? कैसे हम एक सुख से जीवन को जी सकते हैं? एक समय की बात है, गौतम बुद्ध, जिनका असली नाम सिद्धार्थ गौतम, दिन रास्ते में बुद्ध ने एक गरीब आदमी को देखा जिसके पास कुछ भी नहीं था। उसकी रूपरेखा तथा व्यवहार को देखकर बुद्ध ने उनकी दुख भरी स्थिति पर विचार किया। सिद्धार्थ गौतम को ऐसा लगा कि गरीब होने का कारण व्यक्ति की इच्छाओं और मान्यताओं के बंधेज में लोग अपनी इच्छाओं और मान्यताओं के बैंड हुआ है। फिर बुद्ध ने उसे गरीब आदमी से बात करने का फैसला किया। वह उनके पास गए और उनसे प्रश्न करने लगे। उन्होंने कहा कि मित्र, तुम गरीब हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि गरीबी का असली कारण क्या है? सिद्धार्थ गौतम की बातें सुनकर गरीब आदमी ने दुख भरी आवाज में कहा, महाराज, और एक घर मेरे पास यह सभी कुछ नहीं है, इसलिए मैं गरीब हूँ। उनकी बातें सुनकर बुद्ध मुस्कुराते हुए कहा, मित्र, यह सब भौतिक वस्तुएं तो ऐसे ही जाती रहती हैं, लेकिन गरीब का असली कारण हमारे अंदर के मानसिक स्थिति में छिपा है। गरीब आदमी हैरान होकर पूछा, महाराज, आप क्या कर रहे हैं? ये क्या कह रहे हैं? अंदर कारण की गरीबी का? फिर बुद्ध ने समझाया, मित्र, गरीबी के कारण मनुष्य की आशा हो, इच्छा हो और अभियानों में बैंड होना। जब तक हमारा माँ विषयों में लगा रहता है, हमारे पास कभी भी पूर्णता का अनुभव नहीं होता है। तब हम गरीब महसूस करते हैं। जब हमारे माँ में तृष्णा और अहंकार भी अग्नि प्रज्वलित होती है, तब वह दुखी हो और गरीब महसूस करते हैं। परंतु जब हम इन ममताओं और इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं, तब वह आनंद और समृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। गरीब आदमी ने बुद्ध की बातों को गंभीरता से सुना और सोचा। उन्होंने समझ लिया कि गरीब सिर्फ बाहरी आर्थिक स्थिति से बल्कि मानसिक स्थिति से भी जुड़ी है। फिर धीरे धीरे वह व्यक्ति संतों के साथ रहने लगा। उन्होंने अपने आप के जन लगा। उनका माँ शांत तृणा कम हुई और आंतरिक सुख की खोज के लिए। बुद्ध के अनुसार मनुष्य के गरीब होने के कारण अनेक होते हैं। अनेक उपदेशों में विशेष रूप से कुछ कर्म का जिक्र किया गया है, जो कि ज्यादातर हम मानव जाति में छुपी होती हैं। पॉइंट नंबर 1, कृष्णा और लोग। बुद्ध ने कहा कि मनुष्य की तृष्णा यानी हमारी आशाओं और इच्छाओं की अनंत प्रक्रिया का कारण जब हमारी पसंद भौतिक चीज़ों में बढ़ती जाती है, तब हम लोभी बन जाते हैं। लोग हमारे मानसिक स्थितियों को व्याप्त कर देता है और हमारी इच्छाओं को ग्रंथियों को बनाता है। ये हमारे सुख और समृद्धि को प्रभावित करके गरीब का कारण बन सकता है। बुद्ध ने कहा, अहंकार या ममता भरा भारत हुआ है। अहंकार, ममता हमारे अनुभव, परिस्थितियों और स्वाभिमानों पर आधारित होता है। जब हम अपने आप को खुद से अलग समझते हैं, तब ममता से बंध जाते हैं और हम गरीब महसूस करते हैं कि ममता में हमारे मानसिक स्थितियों को व्याप्त करके हमें वैरायटी और समृद्धि की प्रताप को रोक लगा सकती के लिए। इसलिए बार बार कभी जात की अपने जीवन को जियो, लेकिन इससे नहीं जो ज्यादा अचेटमेंट हमारे जीवन में लिए सुख के कारण बन सकता है। विवेक और ज्ञान को बुद्ध ने कहा कि अव्यक्त ज्ञान और अविद्या और ज्ञानी आज्ञा गरीबी का कारण है। जो हम अयोध्या में उलझे रहते हैं, तब हम बहुत ही गरीबों को भी अपने जीवन का सुख माने लेते हैं। कि ज्ञान और विवेक के हम समृद्ध और खुशहाल जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, कर्म फल और कर्म। बुद्ध ने मुख्य सिद्धांत से हमारे फैले कर्म के फल को हमारे वर्तमान जीवन में स्थिति के नियंत्रित करता है। जब बुरे कर्मों को समय पर भुगतान नहीं करते हैं, तब हमें गरीबों का अनुभव होता है। इसलिए कर्मों को समझकर ज्यादातर और पुण्य कर्मों को ध्यान देना गरीबी की मुक्ति
प्राप्त करने का मार्ग है। इन कर्म के आधार पर बुद्ध ने समझाया कि गरीब हमारे मानसिक स्थितियों, व्यवहारों और आशाओं पर आधारित होती हैं। जब हम अपनी आशाओं, इच्छाओं, रोग, अहंकार और विद्या के पैरों के तले जाते हैं, तभी हम गरीब से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए ध्यान कीजिए, मार्ग पर चले, सिर्फ यही चीज की गरीबी है। मुक्ति अपने का मद है। जीवन में जितना हो सके दूसरों लोगों की मदद करो, क्योंकि जब हम दूसरों लोगों की मदद करते हैं तो हम अपने आप को बहुत ही धनी समझते हैं। वैसे समय में हम भीतर सुख महसूस करते हैं। इसलिए दूसरों की मदद करने से ध्यान और माँ की शांति को प्राप्त करने के लिए अभ्यास करना भी अपने आप को जन्म में मददगार हो सकता है। अपने आप को जानना हमारे अंदर के गरीबों को समझाना, दूर रखने का प्रमुख साधन है, क्योंकि ये अमीरी गरीबी का पूरा खेल हमारे मानसिक स्थितियों से जुड़ी होती है। इसलिए अपनी मानसिक स्थितियों को सुधारने ध्यान करना एक प्रमुख साधन है। इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि इस भी हम अपने मानसिक, भावात्मक और आध्यात्मिक विकास पर ध्यान देते हुए जो हमारे जीवन की गरीबी से मुक्ति और आंतरिक समृद्धि का मध्य बन सकता है और हमें एक सुखी और जीवन। मित्रों को इस वीडियो से आपके क्या सीख मिली कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी तरह के वीडियो अपने के लिए देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।